नमस्कार। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों के लिए अप्रैल का जो मंथ आने वाला है उसको आप कैसे प्लान कर सकते हो अपने लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन का देखिए कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा। अगर हम लगन के हिसाब से चार्ट बनाते हैं गोचर के हिसाब से, तो जो प्लेसमेंट है इस प्रकार से ही आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हो सकता है मंथ के बीच में कुछ ग्रहों के जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ग्रहों के गोचर में अगर हम सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो सूर्य 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मेष राशि में होगा। बुध मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये मेष से मीन में वक्री भी होंगे। शुक्र मीन राशि में रहने वाले हैं और 24 अप्रैल से मेष राशि में इनका प्रवेश होगा। मंगल कुंभ में रहने वाले हैं और 23 अप्रैल से ये मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मेष में और शनि कुंभ में गोचर करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को धनु राशि में रहने वाले हैं। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखने के बाद अब आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है और कहाँ ट्रांजिट करेगा। अब हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके गुरु बनते हैं और गुरु आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी भी, और इनका जो ट्रांजिट है मेष राशि में सिर्फ 1 महीने का बचा है। 1 महीने में काफी कुछ चेंजेज आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, क्योंकि एक तो इस गोचर के दौरान सूर्य के साथ ये युति करेंगे, एक ये युति करेंगे सबसे महत्वपूर्ण शुक्र के साथ। तो ऐसे में इस मंथ में बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव गुरु के आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ गुरु आपके लग्नेश और 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं और साथ साथ में ये अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में करियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके रखें आप लोग इस मंथ में। इसके अलावा अगर हम देखें गुरु का गोचर जो है इस प्रकार से अगर है, तो निश्चित ही आपको आपके करियर की वजह से, अपनी खुद की क्षमता की वजह से धन में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। साथ ही फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस आप इस समय स्थापित कर पाएंगे। गुरु का आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट ये बताता है कि आपको कुछ खर्चे वगैरह करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, लेकिन आप वास्तव में धन को एक्युमुलेट कर पाएंगे। इसके अलावा फैमिली से संबंधित या अपने खुद के प्रोफेशन या खुद से रिलेटेड पर्सनल आप कोई भी अगर फैसला करते हैं वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही विवेकशीलता से आप करने वाले हो। इसके बाद हम देखें अगर गुरु की दृष्टियों को, तो गुरु आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव जहां सिंह राशि है और सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, उनका गोचर आपके लगन में हो रहा है। ऐसे में देखिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा अपनी डेली लाइफ पे, और डेली लाइफ में इस समय आपको गुरु मदद कर रहे हैं। इस मंथ में भी आपको गुरु मदद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में फंसे जहां पे आपके लिए कुछ है नहीं खास, जहां पे चीजें आगे नहीं बढ़ रही, आप एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं। तो उन मामलों में अब आप अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही गुरु आपको मदद करेंगे अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है या कोई आपने ऐसी रिस्क ले ली, कोई और प्रकार का आपको दिक्कत है, या आपका कोई लीगल मैटर है, किसी से कोई विवाद हो गया, उन मामलों में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए आगे निकल पाएंगे। फिर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से गुरु आपको मदद करेंगे अपना जीवन साथी की फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करने में। साथ साथ में गुरु आपको अध्यात्म में, अकल्ट में काफी ज्यादा रुचि देंगे और आपको इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। गुरु का एस्पेक्ट 8वें भाव पर होने की वजह से आपके लिए कोई अच्छा इनकम सोर्सेज इस समय क्रिएट हो सकता है। देखा जाए तो गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके 10वें भाव पर भी है। 10वें भाव पर इनका एस्पेक्ट होने की वजह से इस समय आप अपने करियर में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, तो करियर के मामले में कोई भी आपको बड़ा फैसला लेना है, कोई प्रमोशन वगैरह के लिए या चेंज करने के लिए प्रोफेशन में, तो इस समय आप प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम अगर देखें तो मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव के और आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर अगर हम देखेंगे तो मंगल 12वें भाव में क्योंकि गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए आपकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर या घर परिवार को लेकर कुछ खर्चे हो सकते हैं इस मंथ में। साथ ही मंगल का यहाँ होना दिखाता है कि आपका कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई ऐसा टूर हो सकता है जिसके लिए आपका पैसा भी खर्च होगा। साथ साथ में अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, कोई ऐसा काम किया जहां पर आपने कुछ नियमों को तोड़ा है, तो आपके ऊपर कोई कार्यवाही हो सकती है। आप जो लोग भी विदेश में सेटल्ड हैं, जो लोग भी कोई इस प्रकार का काम कर रहे हैं टेक्निकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ साथ में आपका फॉरेन से कोई अच्छा इनकम सोर्स भी डेवलप हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मंगल क्योंकि दूसरे और 9वें घर के स्वामी होते हुए जब इस प्रकार से इनकी स्थिति 12वें भाव में बनती है तो आपका विदेश यात्रा तो होना तय है, लेकिन आपको कुछ हद तक उन मामलों में जहां आप प्रॉपर्टी का कोई सौदा कर रहे हैं, कोई और इस प्रकार का काम कर रहे हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए शनि और मंगल का युति वैसे अच्छा नहीं माना जाता, बट आप यहाँ ये भी देखें कि शनि यहाँ काफी एक्टिवेट हो रहे हैं मंगल की वजह से। इस वजह से इस भाव के कार्यों में तेजी आएगी, साथ ही क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव के भी स्वामी है, इस वजह से 11वें भाव से रिलेटेड चीजों में भी सुधार आएगा। तो ऐसे में एक नया इनकम सोर्स बनाने के लिए या कुछ धन का एक्स्ट्रा फायदा करने के लिए आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा अपना बजट बनाकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको खर्चे भी काफी परेशान कर सकते हैं। साथ ही ये स्थिति उन लोगों के लिए जो जिनके ऊपर कोई कार्यवाही ऑलरेडी हो चुकी है या जो जेल वगैरह में है या जो कोई जुर्माना भुगत रहे हैं, कोई सजा काट रहे हैं, उन लोगों को यहाँ काफी अलर्ट रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी मंगल से मिल रही है। आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। साथ ही इस वजह से हो सकता है कि आपका अगर विदेश में सेटलमेंट है तो आप छोटी छोटी दूरी की काफी सारी यात्राएं वहां पर करने वाले हैं, और आपका जो फोकस है मेनली अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो खुद की क्षमताएं हैं, जो अपनी खुद की एबिलिटी है, उन पे ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। साथ ही साथ ये क्योंकि अब देखिए मंगल है वो 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने की वजह से जो भी जातक अपने हायर स्टडीज के पर्पज के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ क्रिएट हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र आपके तीसरे और आपकी कुंडली में आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर देखेंगे तो शुक्र आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, और इनका जो युति है सूर्य राहु और बुध के साथ भी रहने वाला है। ऐसे में देखिए मैरिड लाइफ को लेके काफी तकलीफ बढ़ सकती है इस मंथ में भी, और आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। इवन किसी और के साथ आप इस समय रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो आपको इस मामले में काफी सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर सकते हैं, आपको धन और लग्जरी की चाहत बहुत ज्यादा रह सकती है। तो इस वजह से आप हमेशा इस हाउस को इग्नोर कर देंगे, सप्तम भाव को। सप्तम भाव को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको मैरिड लाइफ का जो आपका पार्टनर है उसके साथ इश्यू आएगा। आपको जिन लोगों के साथ भी आप टॉक करेंगे, बात करेंगे, या किसी भी प्रकार से आप कन्वर्सेशन करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे शुक्र जो है क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, ऐसे में कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क में आपको जरूर यहाँ शुक्र मदद कर सकते हैं। साथ ही अपने लिए कुछ नया इनकम सोर्स खोजने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद शुक्र का जो ट्रांजिट है मेष राशि में होगा। शुक्र का ट्रांजिट मेष राशि में लगभग 24 अप्रैल से होगा, जहां पर लगभग 6-7 दिन के लिए ये युति बनेगी गुरु के साथ, क्योंकि यहाँ पर गुरु उसके बाद आपके तीसरे भाव में मूव कर जाएंगे। तो यहाँ शुक्र और गुरु का युति बनेगा जो बेहद आपके लिए खास रहेगा। ऐसे में धन और लग्जरी की वृद्धि हो सकती है, कोई ना कोई इनकम सोर्स नया आपका बन सकता है। साथ ही क्योंकि इन दोनों की दृष्टि फिर सम्मिलित रूप से आपके 8वें भाव पे रहेगी, जहां शुक्र का खुद का ही घर है। ऐसे में जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली से आपको जरूर मदद मिल सकती है, लेकिन यहाँ जीवन साथी के साथ काफी ऑलरेडी तनाव देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र क्योंकि 8वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो 8वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ नया विचार आएगा, कुछ ना कुछ नया आइडिया आएगा, क्योंकि देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं। ऐसे में आप वास्तव में अपने लिए कुछ ऐसा खोजेंगे जहां से आपको रेगुलर पैसे आते रहें, जहां से आपको रेगुलर कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता रहे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बुध के बारे में। बुध आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बुध का गोचर देखिए, बुध यहाँ पर नीच की स्थिति में है और वक्री भी रहने वाले हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आप बना सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां डेवलप हो सकती हैं इस मंथ के दौरान। साथ ही आप बोलने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, आप बिना सोचे समझे और बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव बुध पर है और शुक्र पर भी है। ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। साथ साथ में आप जब फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे या फाइनल कोई डिसीजन लेने पे आएंगे, तो आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन आपको अवॉइड करना है, इन सब के लिए आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अब चंद्रमा की। चंद्रमा आपके 5वें घर के स्वामी बनते हैं, और 5वें घर के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके ये 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां ये धनु राशि में रहने वाले हैं। देखिए धनु राशि का इनका गोचर शुरुआत में आपको कैरियर के लिए थोड़ी चिंता देगा, लेकिन कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इस समय कोई फैसला ले सकते हैं।
चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके लाभ स्थान में, जहां पर आपकी धन संबंधी स्थितियों को चंद्रमा मजबूत करेंगे, साथ ही आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाएंगे उसके बाद, तो लगभग 5-6 तारीख के आसपास ये गोचर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, कोई निर्णय आपका गलत हो सकता है, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी डिफिकल्टी आप फील कर सकते हो और संतान के साथ रिलेशन बिगड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा आपका किसी से कोई लव अफेयर वगैरह है, कोई प्रेम संबंध है, तो उसके टूटने की संभावना बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य का गोचर देखिए बेहद खास है और सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में लगभग ये आपके लगन में ही रहने वाले हैं। लगन में रहते हुए आप मेनली कैरियर ओरिएंटेड रहेंगे, कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, खुद के मान सम्मान की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी और खुद को बहुत ज़्यादा दिखाने की या शो ऑफ करने की इच्छा आप में रहेगी। ऐसे में थोड़ा सा देखिए डेली लाइफ पे फोकस कीजिएगा। सूर्य आपको डेली लाइफ में काफ़ी मदद कर सकते हैं क्योंकि सूर्य छठे घर के स्वामी है। ऐसे में इस मंथ में आप अपनी सभी प्रकार की जो समस्याएं आपको आ रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड आ रही हैं, चाहे वो आपको हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं, या किसी के साथ आपका कोई विवाद हो गया, आपका विवाद की वजह से कोई नुकसान हो गया, उन मामलों में एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि अब देखिए छठे भाव पर वैसे देखा जाए तो गुरु की भी दृष्टि है और छठे भाव के स्वामी लगन में हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा भयंकर रूप धारण करेंगे इस समय जो भी आपको समस्या आ रही है उनके लिए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा रिजिड आप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं अपने लिए और अपने शत्रुओं के लिए। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की यहाँ पर संभावना नजर आती है इस गोचर की वजह से। उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज हो जाएंगे और सूर्य जाएंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में इनका युति गुरु के साथ होगा, गुरु के साथ उनका युति बेहद खास रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये वो समय होगा जब आप अपने करियर में सारी जो डिफिकल्टी आ रही है उनको दूर कर लेंगे। ऐसे में देखिए आपका यहाँ पे जो मेनली 13 अप्रैल के बाद का जो समय है वो ज्यादा बेहतर रहेगा करियर के मामले में अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ जो छठा भाव है और यहाँ पर जो 10वां भाव है उन दोनों से ही गुरु का संबंध है और जब छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं तो निश्चित ही आप उन सभी समस्याओं को सुलझाने वाले हैं जो आपको आपके प्रोफेशन या करियर से रिलेटेड आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का ट्रांजिट आपको ज्यादा अच्छे फल देगा जब सूर्य आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और जैसे कि हमने सभी ग्रहों के बारे में बातें की अब तक, अब हम शनि के बारे में भी बात करेंगे। देखिए शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। शनि का गोचर 12वें भाव में, तो इस समय कुछ खर्चे अवश्य दिखते हैं, साथ साथ में कोई नया इनकम सोर्स या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा अगर आप विदेश रहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही रिलेशनशिप काफी बिगड़ा हुआ रहेगा इस मंथ में विशेष रूप से आप लोगों का, क्योंकि ये जो स्थिति है वो अच्छी साबित नहीं हो रही वैसे भी, और देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्टि आपके अंदर डेवलप करेगी। इसके अलावा क्योंकि लगन भी आपका 4 ग्रहों की युति लगन में है, तो ऐसे में लगन पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है इन ग्रहों का। इस वजह से आप अपने जीवन साथी को काफी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी आपका जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन साथी के साथ या तालमेल है वो ठीक से नहीं बनेगा, तो ऐसे में जीवन साथी काफी परेशान रह सकता है आपकी वजह से। इसी प्रकार से आप अपना जो शो ऑफ है बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा इस मंथ में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले हो। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात करते हैं यहाँ पे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर मीन लगन वालों के लिए हम देखेंगे तो अप्रैल में आपके लिए जो अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं 1-2, फिर 9 से 12 तक, फिर 15 से 17 तक और 28 और 29, ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा, जिसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया लेकिन काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप इन दिनों में अवश्य उस काम के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अब हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आपके लिए आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा 18 और 19 को, ये आपके लिए स्थिति बनेगी। 18 और 19 को काम का काफी प्रेशर रह सकता है, आपको काफी मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, आपको अपना काम संभालने में काफी परेशानी आ सकती है, किसी के साथ कोई झगड़ा या विवाद होने की संभावना बनेगी 18 और 19 तारीख को। साथ ही चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 23 और 24 तारीख को, इस समय कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, धन या इनकम के मामलों में आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हालांकि मानसिक रूप से चिंता और बेचैनी इन 2 दिनों में आपको रहेगी। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा 5 और 6 को, ये समय आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। इस समय मानसिक रूप से काफी उतार चढ़ाव आएंगे, रिलेशनशिप आपका खराब रहेगा, साथ ही कोई बड़ा डिसीजन लाइफ के लिए लेने वाले हो तो आपको इन 2 दिनों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां आप लोगों के लिए बनेगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।